की जय। जय माँ आदि शक्ति। हर हर महादेव। चलिए बकू, जय श्री राम, जय माता दी। माता रानी सभी के जीवन में खुशियाँ लाए, आपके जीवन से हर प्रकार की संकट बाधा परेशानियाँ दूर हो जाए, ऐसी कामना करता हूँ। और इसी कामना के साथ, नए विचारों के साथ आज एक टॉपिक लेकर आए हैं कि क्यों माँ बाप अपने बच्चों को कुछ काम करने के लिए मना कर देते हैं। क्यों कर देते हैं मना? क्या आजकल के बच्चे समझदार नहीं हैं? पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, दुनियादारी का भी नॉलेज देखते हैं, घूमते फिरते भी हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, सुरक्षित जा सकते हैं, सुरक्षित आ सकते हैं। बावजूद इसके कई माँ बाप है जो अपने बच्चों को ये काम मत करने के लिए मना कर देते हैं। तो आखिर ऐसा क्या है, क्यों कर देते हैं मना? ऐसा क्या दिखाई देता है उन माँ बाप को जो उस बच्चे को काम करने से मना कर देते हैं? क्यों करते? देखिए, होता क्या है कि कहीं मैंने एक बार बीच में कुछ दिनों पहले मेरे सामने एक मैटर आया था। तो एक बेटा अपने बाप से कह रहा है कि तुम रहने दो, आपको क्या पता, आपने अपने जीवन में किया ही क्या है। इस तरीके से वो बात कर रहा था। जब मेरे सामने ये बात आई कि गुरुजी ऐसी बात हो रही है, क्या करें, मुझे लगा कि इसके ऊपर भी बात करनी चाहिए। सबसे पहले तो इस बात का जवाब दे देता हूँ कि जो उस बेटे ने पूछा कि आपने किया ही क्या है, आपको क्या पता, आप क्या जानते हो। उसके बाद ये बताऊँगा कि जो माँ बाप है अपने बच्चों को ये काम करना, ये नहीं करना मना कर देते हैं, क्यों कर देते हैं, इसके बारे में जानेंगे, है ना। तो पहले उसके लिए मैं उस बच्चे के लिए ये बता देता हूँ कि जिसने भी ये पूछा था कि आपने किया ही क्या है, आपको क्या पता। तो देखो बेटा, आपके माँ बाप ने ये किया है कि सबसे पहले आपको ये संसार दिखाया, इस धरती पर लेके आए आपको। दूसरा, चाहे वो कम पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, अगर नौकरी पढ़े लिखे हैं, नौकरी नहीं करते हैं, सरकारी नौकरी नहीं है तो भी कोई बात नहीं, काम धंधा है, काम धंधा नहीं है, मेहनत मजदूरी करते हैं, फिर भी कोई बात नहीं। आप मेहनत मजदूरी करते हैं, इसका मतलब उसको हल्का मत समझो, मेहनत करने वालों को हल्का मत समझो। ऐसा नहीं है कि वो मेहनत करने वाले इंसान नहीं होते, ये जानते नहीं है, समझते नहीं है, बुद्धि नहीं होती है उनके अंदर। उसने आपको ये संसार दिखाया, इस पृथ्वी लोक पर आपको लेके आए, आपका पालन पोषण किया, आपको बड़ा किया, आपको पढ़ाया लिखाया, आपकी अपनी हैसियत के अनुसार आपकी हर ख्वाहिश पूरी की। आपकी जो भी इच्छा थी, जो भी आपने डिमांड रखी अपने माँ बाप के सामने, चाहे उनकी कैसी भी परिस्थिति है, वो कैसे भी करके आपके लिए हर हाल में वो आपकी जो डिमांड है पूरी करने का प्रयास किया। ये ज़रूरी नहीं कि सभी की सभी आपकी जो है डिमांड है वो पूरी हो जाए। कुछ समय देखना पड़ता है, स्थिति देखनी पड़ती है, हैसियत देखनी पड़ती है, आपने क्या डिमांड की है उसके अनुसार उनकी उतनी हैसियत है कि नहीं, है ना। अगर उनकी हैसियत में है तो कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहेगा कि मेरे बच्चे की, मेरे संतान की कोई भी है जो इच्छा है वो अधूरी रह जाए। वो हर संभव कोशिश करता है कुछ भी करके कि मेरे बच्चों ने मेरे ये डिमांड की है तो कैसे भी करके मैं इनको पूरा करूं। ठीक है। और सबसे मेन बात बेटा सुनो, सबसे मेन बात, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, मेरी बात अच्छी लगे, आपको समझ में आए तो इस अजीत म्यूजिक स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट में जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, जय बजरंग बली, आपकी जिस भी भगवान में आस्था होती है उनका नाम ज़रूर लिख के जाना। ठीक है। और आप लोगों को बीच में एक और ये बता देता हूँ कि मैं हर रोज़ रात को लगभग 9 बजे, कभी 5-10 मिनट जल्दी
आ जाता हूँ लगभग 9 बजे के आसपास में लाइव आता हूँ, जिसमें आप लोगों की समस्या सुनता हूँ, परेशानियाँ सुनता हूँ और इस माला के माध्यम से आपको संकेत मिलते हैं। उस संकेत के हिसाब से आपको जवाब देता हूँ, आपके परेशानियों को हल मिलता है। ठीक है। और इसके अलावा हर शनिवार और रविवार में जो है ये हवन देखो, बर्तन दिख रहा आपको, इसमें आप लोगों के लिए हवन लेके आता हूँ। जो आपकी जो भी परेशानियाँ चल रही होती है तो आप परेशानी अपनी कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो उस हिसाब से उसकी आहुति दी जाएगी और आपके जीवन से धीरे 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 वो परेशानियाँ ख़त्म हो जाएगी, दूर चली जाएगी। ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं उसकी कि जो सबसे मेन बात, तो सबसे मेन बात यह है बच्चों कि उन्होंने ज़िंदगी जी है, अपने जीवन के 50 साल 60 साल 70 साल यूं ही नहीं कमाए हैं उन्होंने, उन्हें दुनिया देखी है, समझा है, देखा है ना। और आप उसको कह रहे हो, उनको कह रहे हो पाला पोसे बड़े किए, तो आपने किया क्या है? आपकी हर प्रकार से सुरक्षा की है, आपकी रक्षा की है, अपने परिवार की, अपने घर की, मेहनत मजदूरी करके आपका पालन पोषण किया है। आप उस पिता को कह रहे हो कि आपने किया क्या है? बोलो। अब चंद किताबें पढ़ ली हैं, कुछ इंग्लिश बोलना सीख गए, इसका मतलब आप परफेक्ट हो गए, सब कुछ हो गए। आपका माँ बाप कुछ भी नहीं है आपके लिए, सब कुछ हो गया, आपको मिल गया सब कुछ। अरे जब ऊपर जाओगे तो भगवान जवाब मांगेंगे आपसे, आपके कर्मों का हिसाब होगा। ठीक है। इसके अलावा जब इस दुनिया में जब आप जाओगे ना, जगह जगह ठोकरे खाओगे। जब आपके बच्चे होंगे और आपके बच्चे इस तरह के सवाल करेंगे, तब आपको पता लगेगा कि कितनी पीड़ा होती है, कितनी चुभन होती है, कितना दर्द होता है। अभी क्या है कि जवानी में हो ना, जवानी के जोश में आपको बुद्धि पर एक पर्दा पड़ा रहता है ना, अक्लमंदी का। वो आपकी बुद्धि पर एक पर्दा पड़ा रहता है अक्लमंदी का, क्योंकि आजकल ये नई जनरेशन इस संसार में सारी यही जीते हैं कि हमसे ज़्यादा समझदार कोई है ही नहीं है। जो कुछ जानते हैं हम ही जानते हैं, हमसे ज़्यादा कौन समझदार हो सकता है, कौन जान सकता है। हम सब कुछ जानते हैं, सब कुछ समझते हैं। ये बुद्धिमानी का पर्दा, आपके अक्लमंदी का पर्दा आपकी बुद्धि पर पड़ा हुआ है। लेकिन जब आप ठोकर खाओगे ना, दुनिया में निकलोगे, तरह तरह की ठोकरें मिलेगी, तरह तरह के लोग मिलेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये क्या चीज़ है, दुनियादारी क्या है। वो स्कूल की पढ़ी हुई किताबें ज़्यादा बेटर है या दुनियादारी वाली किताब ज़्यादा बढ़िया है, तब आपको पता चलेगा। कुछ नहीं, हम ऐसे कर लेंगे, हम ऐसे, अरे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जब आपकी उम्र निकल जाएगी, शरीर में थोड़ी सी कमजोरी आनी शुरू होगी, बैठ के रोओगे या सीधा आत्महत्या करोगे। आपके पास और कोई नहीं है ऐसा, गलत कदम उठाओगे आप, परिवार को और दुखी करके जाओगे। क्योंकि जब समय रहता है तब तो अपने दिमाग को सही दिशा में लगाया नहीं, जब समय निकल गया तो रोने के अलावा और कुछ बचा नहीं। अगर सहन शक्ति करने की है तो ठीक, नहीं सहन शक्ति कर पाए तो कुछ ऐसे वैसे कदम उठा लोगे जिससे आपका परिवार और दुखी हो जाएगा। तो जीते जी रुलाए उल्टे काम किए, मरने के बाद और रुला के जाओगे। अब रही बात उस मुद्दे की, बात कर लेते उस टॉपिक की कि क्यों माँ बाप अपने बच्चों को मना कर देते हैं कि आपको ये काम करना है, ये काम नहीं करना है। तो नहीं करने के लिए क्यों बोल देते हैं? देखो, यहीं से शुरू होती है। उन्होंने दुनिया देखी है, जीवन जिया है, अपने जीवन के 50 साल 60 साल 70 साल वेस्ट किए हैं, है ना। इस संसार में घूमे, दुनिया देखी, हर तरह के अनुभव किए, हर तरह की दुनिया के रंग देखे। ऐसा नहीं कि अगर कोई शांत है, नहीं बोल रहा तो वो कुछ जानता नहीं है, समझता नहीं है। सब कुछ है, वो आपकी भलाई के लिए ही चुप रहता है, आपकी भलाई के लिए ही आपको बोलता है कि आप ये काम मत करो। शायद ये आप लोगों को अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है ना, तब समझ में आता है कि हाँ, मेरे माँ बाप ने किया तो ठीक किया। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में एक माता पिता ही ऐसे होते हैं जो ये चाहते हैं कि मेरी संतान मेरे से आगे निकल जाए।
जो कार्य मैं करना चाहता था वो मैं नहीं कर पाया, उस कार्य को मेरी संतान पूरा करे। जितना मैंने किया उससे 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना अधिक मेरी संतान करे, मेरे से आगे अच्छा करे, मेरे से बढ़िया करे। केवल और केवल ये माँ बाप ही चाहते हैं, इनके अलावा कोई नहीं। आपका अगर सगा भाई है ना, वो भी चाहेगा कि मेरा भाई मेरे से आगे नहीं निकले। कहीं ऐसा नहीं कि मेरा भाई मेरे से आगे निकल जाए, उनके अच्छा कभी नहीं चाहता। कहने का मतलब यार, दोस्त, रिश्तेदार, कुछ भी हो, कोई भी हो, ये कभी नहीं चाहेंगे कि कोई मेरे से आगे निकल जाए। केवल और केवल माँ और बाप ऐसे होते हैं जो ये चाहते हैं कि मेरी संतान मेरे से आगे निकल जाए। उनको पता होता है कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इसलिए वो कुछ कार्यों को करने के लिए मना करते हैं कि आपको ये कार्य नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने वो जीवन में अपने देख चुका है, वो अपने जीवन में अनुभव किया हुआ है, वो भोग चुके हैं। इसलिए आपको समझा रहे करें कि ये काम मत करो, मना करते हैं। बाकी कोई शौक थोड़ी है, कोई आपके दुश्मन थोड़ी है माता पिता जो आपको किसी कार्य को करने के लिए मना करेंगे। इसलिए बच्चों, नादानी मत करना, समझदारी बनाए रखना, दिखाना। अपने बड़ों का, माता पिताओं का, गुरुजनों का मान सम्मान करो, भगवान का स्मरण करो, भक्ति करते रहो जितना हो सके। अब ये जरूरी नहीं कि मंदिर में बैठकर माला लेके हाथ में फ्री करो, मन ही मन मानसिक जाप करते रहो, भगवान का नाम जपते रहो। जिस भगवान में आपकी रुचि है, चाहे शंकर भगवान है, राम राम करो, चाहे राधे राधे करो, चाहे कृष्ण कृष्ण करो, चाहे हरि हरि करो, चाहे शिव शिव करो, चाहे जय हनुमान जपो, जय माता दी जपो, कुछ भी, ओम दोम दुर्गाय नमः, जय माँ काली, कुछ भी आपकी आत्मा जिसकी ओर आकर्षित होती है, जिस आपका मन मानता है कि मैं तो इन देवताओं की पूजा, उसी को करना है। और अगर आपको जीवन में गुरु बना दे तो उसी क्षेत्र के व्यक्ति को गुरु बनाना। ऐसा नहीं कि आपका मन शिव जी में और माता रानी का कोई भक्त है तो आप उसको गुरु बना लो, फिर वो आपका फलित नहीं होगा, क्योंकि आपका मन तो शिव शिव शिव, ये तो आप माता रानी का गुरु बनाने क्या करें, माता का मंत्र दे दिया। मेरा मन तो था कि ओम नमः शिवाय मंत्र मिल जाए, गुरुदेव दे दे तो उसका जाप करूं, इन्होंने तो ये माता रानी का दे दिया ओम दे, तो फिर वो क्या है कि फलित नहीं होगा। इसलिए धैर्य रखना, घूमना फिरना, गुरु बनाना है। आपकी आत्मा जिसको मान रही है उसी क्षेत्र के साधक को गुरु बनाना है ना। अगर आपकी आस्था शंकर भगवान शिव, तो कोई भी शिव भक्त है जिनके पास सिद्धियाँ हैं, शक्तियाँ, आप उनको जाके गुरु बनाना है ना। आप शिव भक्त है और माता काली के पुजारी को या पंडित को या उसके भक्त को जाकर गुरु बना लोगे तो वो तो माता का मंत्र देगा, आप मन ही मन द्वंद में रहोगे। इन्होंने माता काली का मंत्र दे दिया, मुझे तो शिव मंत्र चाहिए था। या जो माता काली का जाना चाहता शरण में, शिव भक्त के पास चले गए, उन्होंने कह दिया ओम नमः शिवाय। अब आपको कहें मेरा मन तो माता काली को पूजा करने का करता है, उनका मंत्र जाप करने का इन्होंने गुरुदेव ने तो ओम नमः शिवाय दे दिया, अब क्या करूं। तो इसी उदेड़ बुन में ऐसे जैसे में पड़े रहते हैं, जिंदगी निकल रहती है, जिससे उनका मंत्र जाप फलित नहीं होता। कई लोगों को मैंने देखा है, देखो कि कहीं भी ओरा क्लीन, जैसे मेरे यहाँ भी ओरा क्लीन करवाते हैं, पूछते हैं, है ना। कुछ नेगेटिविटी के कारण, क्योंकि फ़ोन पर एक आमने सामने बैठे रहते हो तो अच्छी तरीके से देख सकते हैं, लेकिन फ़ोन पर देखना होता है तो एनर्जी कनेक्ट होती है, बीच में कितनी रुकावट आती है, कुछ चीज़ें दिखाई देती है, कुछ नहीं दिखाई, बस तुरंत हो जाओ। अरे तुरंत होना कोई ज़रूरी है क्या। आपका सर दर्द हो रहा है, आप टेबलेट लोगे, सुबह से शाम ठीक हो सकते हो। आपको बुखार आ गया, आपको 2-3 दिन से बुखार उतर सकता है। खांसी हो गई, 2 से 3 दिन में खांसी ठीक हो सकती है। लेकिन अगर आपको टीबी की बीमारी हो गई, कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो गई, ब्रेन ट्यूमर हो गया, तो क्या सुबह से शाम में आप दवाई लगे ठीक हो जाओगे। उनके लिए महीनों तक, सालों तक ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा ना। तो यही चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हटने में समय लगता है, हटाने में समय लगता है। इतनी आसानी से कोई आपको आपके घर से कोई निकाले, आप आसानी से निकल जाओगे क्या। अगर अगला पावरफुल है, निकाल भी दिया तो फिर भी वो आप प्रयास करोगे कैसे भी करके वापस घर में घुस जाए, कोर्ट कचहरी के चक्कर, कैसे भी करके किसी न किसी बहाने से वापस। तो वही नेगेटिविटी का है। आप कैसे भी करके अगर एक बार उनको निकाल भी दोगे तो वो उसकी जगह है, उन्होंने जगह तय कर रखी, चूज कर रखी, वो वापस जाएगा।
उस स्थान पर वापस जाना चाहेगा तो कैसे हट जाएगा। अब फर्क पड़ गया तो भगत भी सही, भगवान भी सही, देवी देवता भी सही, फर्क नहीं पड़ा तो कुछ नहीं, सब बेकार। कुछ ये भी देखना होता है कि हमारे कर्म कैसे हैं। इस जन्म में भले ही हमने कर्म अच्छे किए हो, बुरे कर्म में, पिछले जन्म के पाप भी तो इसी जन्म में भोगने पड़ेंगे ना। यही तो है कर्मों का खेल, और क्या है कर्मों का खेल, इसी को तो भोगना पड़ेगा, इसी को तो कर्मों का खेल कहते हैं ना। हमने किसी का क्या बिगड़ा, ऐसा कुछ नहीं किया, फिर ये तकलीफ, ये आपके पिछले कई जन्मों से साथ आ रहे हैं आपके कर्म, इसलिए ऐसा हो रहा है। और इस जन्म में फिर आप अविश्वास, निंदा, चुगली, ईर्ष्या, अहंकार, अपने आप को नहीं, मैं, ऐसा थोड़ी होता है। आप अपना दिमाग दौड़ाओगे, देखो आप इंसानों के सामने कोई अपना दिमाग दौड़ा सकता है, इन शक्तियों के सामने कोई अपना दिमाग नहीं दौड़ाए। दिमाग दौड़ाओगे तो फिर उल्टा ही नतीजा मिलेगा भोगने को, क्योंकि इनको तो सब पता है। इनके सामने हम क्या अपनी होशियारी दिखाएं। अच्छे कर्म कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सच में सिद्धि है कि नहीं है, पाखंड कर रहे हैं, इनको सब पता है। बात यह है कि तुरंत परिणाम नहीं मिलता, इसलिए लोगों को विश्वास नहीं होता है, और तुरंत परिणाम ये देते नहीं, क्योंकि कुछ कर्मा क्रिएट करने होते हैं, कुछ पिछले जन्म के कुछ अच्छे कर्म भी तो होते हैं, तो उनको भी भोगना होता है। आपने इस जन्म में बुरे कर्म किया, आप पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए, वो कट गया, वो पूरे पुण्य कर्म नष्ट हो गया आप, क्योंकि इस जन्म में अच्छा किया, बुरा कर दी, निंदा कर दी, आपको कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो पीछे का पुण्य वो नष्ट हो गया। अब दुनिया देखती है कि ये तो इतना ऐसे गंदे काम करता है, इतना गलत करता है, फिर इनके साथ तो कुछ नहीं होता है। आप उस परलौकिक दुनिया को देखो, इस दुनिया को मत देखो, पीछे की दुनिया को देखो कि उन्होंने कितना पुण्य इकट्ठा किया था। इस जन्म में गलत काम करके वो सारे पुण्य नष्ट कर रहे हैं, और जिस दिन वो सारे पुण्य नष्ट हो गए उस दिन सब कुछ आ जाएगा मैदान में। तो यही होता है, ठीक है। तो यही बात बताने आया था, समझाने आया था। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर ज़रूर करना। कमेंट में आप जिस भी इष्ट भगवान की आपकी इच्छा हो, उस इष्ट भगवान का नाम ज़रूर लिख के जाना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप अपन किसी भी तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी, तंत्र क्रिया, आर्थिक संकट, ग्रह क्लेश, तो आप मेरे शाम के 9 बजे का लाइव सेशन ज़रूर ज्वाइन करना, और वहाँ आप अपनी परेशानी बताना, आपको हर परेशानी का जवाब मिल जाएगा, ठीक है। खुश रहें। जय माता दी, जय श्री राम।